तीसरे पारा का खुलासा पेश किया जा रहा है। एक मर्तबा एक यहूदी और एक मुसलमान दोनों के दरमियान कुछ मसले हो गए और मसले होने के बाद यहूदी शख्स ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम खाई और कहा कि अल्लाह की कसम, जिस ज़ात ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया की तमाम चीज़ों पर फ़ौक़ियत दी है, फ़जीलत दी है। ये एक मुसलमान को जैसे ही सुनना था उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने एक झापड़ लगा दिया, एक थप्पड़ लगा दी और कहा, क्या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ज़्यादा फ़जीलत दी है? वो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ शिकायत लेकर के पहुँच गया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ शिकायत लेकर के पहुँचा तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान में मेरी फ़जीलत ना गिनाओ, मेरी फ़जीलत ना बताओ। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी मौके पर ये आयत नाजिल की, तिलका रसूल फ़द्दलना बअदहुम अला बअद, कि हमने रसूलों में से बाज़ रसूल को बाज़ रसूलों पर फ़जीलत दी है, फ़ौक़ियत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात, उनमें से बाज़ अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम किया है, बात की है, और बाज़ के दर्जे को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बुलंद किया है। और हज़रत ईसा इब्ने मरियम को दलील अता की है, वअय्यदनाहु बिरूहिल कुदस, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रूहुल कुदस के ज़रिए से मदद की है, उनकी हिफाजत की है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बयान किया है वो ये कि रसूलों में से भी बाज़ रसूल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़जीलत दी है, फ़ौक़ियत दी है। और फ़जीलत में चंद चीज़ों को बयान किया है, जैसे कि यहाँ देखा जा सकता है, मिनहुम मन कल्लमल्लाहु व रफ़अ बअदहुम दराजात, उनमें से बाज़ नबियों के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने गुफ्तगू की है, कलाम किया है। कौन कौन से नबी? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम किया है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम किया है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कलाम किया है, और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर से कलाम किया है। और कहा कि हमने बाज़ के ऊपर दर्जे दिए हैं। मालूम ये हुआ कि रसूलों के भी मरातिब हैं। यही वजह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पर जा रहे थे, पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान, पाँचवें आसमान, छठे आसमान, सातवें आसमान, हर आसमान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाकात अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से हो रही थी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ जितने जो पहुँचे हुए थे उसी कदर वो मर्तबे में भी आला हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के दरमियान भी फ़जीलत दी है। और यहाँ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि हमने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, एक रसूल को दूसरे रसूलों पर फजीलत दी है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात कही, नबी के साथ मेरी फजीलत को ना गिनाओ, ना बयान करो। ज़ाहिरी तौर पर यह टकराव मालूम होता है। तो यहाँ इसके कई जवाबात मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है। पहला ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज़िज़ी व इंकिसारी के साथ ये बयान किए थे। दूसरी बात ये बयान किया गया है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हो सकता है कि उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत नहीं बताई गई थी। तीसरी बात ये बयान की गई है कि इख्तिलाफ के वक्त और मसाइल पैदा होने के वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कहते कि मैं सबसे तमाम अंबिया कराम से बड़ा हूँ, तो इस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से एक तरीके से हक़ीर समझा जाता, और अगर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से कहते तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम छोटे हो जाते। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि किसी नबी के यहाँ मेरी फ़जीलत ना बताओ। तो मालूम हुआ कि तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और जितने भी रसूलों को रिसालत दी गई है, रिसालत में सब बराबर हैं, इसमें कोई किसी से बड़ा नहीं है, मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर नबी को अलग अलग जो है पोजीशन दिया है, अलग अलग करामतें दिए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अलग अलग मौजज़े दिए हैं।
और इस वजह से एक नबी दूसरे नबी पर बड़े हैं। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्ला वला शफ़ाअह। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कुछ तुम्हें रिज़्क़ अता किया है उनमें से तुम खर्च करो। कब खर्च करना है? अपनी ज़िंदगी ही में खर्च करनी है। उस दिन के आने से पहले पहले खर्च करना है कि जिस दिन ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगा और ना ही कोई जिगरी दोस्त किसी का काम आएगा और ना ही किसी की सिफारिश काम आएगी। यहाँ पहली चीज़ जो बयान की गई है कि ये कि ईमान वालों को अल्लाह की राह में खर्च करने की बात कही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते रहना है। उस दिन के आने से पहले पहले, यानी क़यामत के आने से पहले पहले, जिस दिन कोई सौदा नहीं होगा, इसी तरीके से कोई जिगरी दोस्त जो दुनिया के अंदर आपके लिए जान निछावर करने के लिए काफ़ी है, या ये कि एक इशारे पर वो जान कटा सकता है, ऐसे दोस्त भी क़यामत के दिन काम नहीं आएंगे। मगर हाँ, हदीस की रोशनी में ये मिलता है कि हाँ, वो दो दोस्त जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आपस में दोस्ती रखते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए आपस में दोस्ती रखते हैं, ऐसे लोग क़यामत के दिन उनकी दोस्ती काम आएगी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए उनको नसीब होगा। मगर जिन लोगों की दोस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ना हो, अल्लाह के दीन के लिए ना हो, तो ऐसी दोस्ती चाहे वो कितनी गहरी दोस्ती हो, क़यामत के दिन कोई काम नहीं आने वाली और ना ही किसी की शफाअत काम आने वाली है, मगर ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इज़्न हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता। और इसकी मज़ीद बातें आयतुल कुर्सी के अंदर आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे आयतुल कुर्सी बयान किया है। आयतुल कुर्सी वो आयत है जो पूरे कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत है। तो जब अजीम आयत है तो उनको समझना भी ज़रूरी है कि आयतुल कुर्सी में आखिर क्या बात है कि पूरी कुरान मजीद की आयतों में सबसे भारी है और सबसे अफजल है और सबसे आज़म है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है, उसके अलावा कोई माबूदे बरहक नहीं, और वो है और क़य्यूम है, कायम रहने वाला है। पहली बात तो ये कि इसमें तौहीद को बयान किया गया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात तन्हा है, उसके अलावा कोई माबूद बरहक नहीं। और साथ ही साथ दो सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन की बयान की गई, अल हय और अल क़य्यूम। हय का माना है जिंदा और क़य्यूम का माना है कायम रहने वाला। हय और क़य्यूम ये दोनों सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ाती सिफत है, और यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो सिफत है वो खुद की जाती है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया के सारे मखलूक को जो कुछ ज़िंदगी दी है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नवाजिश है, और हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही ज़िंदा है। सारी मखलूक फ़ना होने जाने वाली है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात कभी फ़ना होने वाली नहीं है। वही अव्वल से है और वही आखिर तक बाकी रहने वाला है। और क़य्यूम कह करके बहुत सारे मुसलमानों के अंदर एक अक़ीदा मौजूद है हुलूल का, कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक कोई बंदा जिक्र में लग जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दिल में हुलूल कर जाता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन आकर के दाखिल हो जाता है। इस चीज़ को रद्द किया गया है अल क़य्यूम कह करके कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात सातों आसमान के ऊपर अर्श के ऊपर मुस्तवी है, कायम है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सिफत को बयान करके उसका रद्द किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी के दिल में आने वाला नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कायम है। ला ताख़ुदुहु सिनतुम वला नौम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है जिनको ऊँघ आती है और ना ही नींद आती है। ऊँघ भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। ऊँघ कब आती है इंसान को? जब इंसान थक जाता है जिस्मानी तौर पर या जहनी तौर पर, उस वक्त उनको ऊँघ लगना शुरू हो जाती है, और ये ऊँघ गफलत की इब्तिदा है। और जब आदमी सो जाता है तो ये गफलत की इंतहा है। अब सो जाने के बाद क्या हो रहा है उसको कुछ पता नहीं चलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है
जो गफलत की इंतहा से भी पाक है और इब्तिदा से भी पाक है, वो कभी सोता नहीं, हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जिंदा है और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जागता हुआ है। दुनिया के किसी भी कोने में, रात के अंधेरे में कोई भी बंदा या कोई भी मखलूक क्या कर रही है, सारी चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम गफलतों से पाक है, तमाम ऐबों से पाक है, तमाम किस्म की गलाजतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है जो वो नींद और ऊँग से भी पाक है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के आसमान और ज़मीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ही का है। ये ज़मीन और आसमान का मालिक कौन? सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात। और मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया का आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि पूरी दुनिया मेरी है, आसमान मेरा है, मैंने इसको बनाया है, या ये कि ये सारा निज़ाम मैं चला रहा हूं, आज तक कोई दावा तक नहीं किया है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही है जो कुरान मजीद में बार बार ये ऐलान करता है कि लोगों, मैं आसमान का भी मालिक हूँ, ज़मीन का भी मालिक हूँ, तुम्हारा भी मालिक हूँ, तुम्हारी मिल्कियत का भी मालिक हूँ, तुम्हें जो चीज़ मैंने दिया है उसका भी मालिक हूँ और तुम खुद तुम्हारा भी मालिक हूँ। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे फरमाया, क्या कहा मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो सिफारिश कर सके मगर उसकी इजाज़त के, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बगैर कोई क़यामत के दिन सिफारिश नहीं करेगा। और वो कैसे कर सकता है? मसलन आप देखें कि कोई बंदा किसी शख्स के बारे में उसका फ्यूचर नहीं जानता, उसका पास्ट नहीं जानता और इसी तरीके से उसका प्रेजेंट नहीं जानता, जब ये जिंदगी के तमाम मराहिल को नहीं जानता तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ क्या मजाल है इंसान की कि वो वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उसके लिए सिफारिश करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है जो इंसान की हर लम्हे से वाकिफ है, हर चीज़ से खबर है, बाखबर है, हर चीज़ को वो जानता है, उसका मुस्तकबिल क्या है, उसका माजी क्या है और उसका हाल क्या है, उसने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात ही है जो अगर इंसान को इजाज़त दे तो ऐसी सूरत में किसी बंदे के लिए वो सिफारिश कर सकता है, वगरना अल्लाह रब्बुल आलमीन की इजाज़त के बगैर कोई हिम्मत तक नहीं रखेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से किसी बंदे के लिए वो सिफारिश करे। यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा खल्फहुम, वो तुम्हारे आगे की बात को जानता है और तुम्हारे पीछे की भी बात को जानता है, यानी सारी चीज़ों से वाकिफियत रखता है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक किसी को इजाज़त ना दे तब तक कोई किसी के लिए सिफारिश नहीं कर सकता। और कहा कि वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा वसिआ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द, उसकी कुर्सी आसमान और ज़मीन से भी वसी है। सुभान अल्लाह। मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि ये कुर्सी क्या है? ये कुर्सी वो चीज़ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर पैर रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके ऊपर नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श अलग है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी अलग है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने कुर्सी पर पैर रखता है और ये कुर्सी का आलम है, उसकी वसअत और उसकी बड़ाई इतनी है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सातों आसमान को फैला दिया जाए और सातों ज़मीन को फैला दिया जाए, कितनी बड़ी वो बन जाएगी। और इतनी बड़ी होने के बावजूद अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो कुर्सी है वो कुर्सी के सामने सातों आसमान और सातों ज़मीन ऐसे रहेंगे जैसे कि एक बड़े मैदान में, बड़े एक फील्ड में एक हल्का एक अंगूठी छोड़ दिया जाए, इस तरह का आलम होगा। मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी कितनी बड़ी है। और कुर्सी तो ये कुर्सी है, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो अर्श है, मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श इतना बड़ा है कि वो कुर्सी जो आसमान और ज़मीन उसके सामने कुछ नहीं है, वो कुर्सी अर्श के सामने उसी तरीके से है जिस तरीके से कुर्सी के सामने आसमान और ज़मीन है।
इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुर्सी है और उससे इतनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श मौजूद है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें यह ईमान सिखलाया है, हर मुसलमान के दिलो जहन में ये बात रहनी चाहिए कि सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, कोई मखलूक उससे बड़ी नहीं है। मालूम हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना बड़ा है, हम तसव्वुर तक नहीं कर सकते। वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपना मालिक और माबूद हकीकी अगर तसव्वुर ना करे तो ऐसी सूरत में हमसे बढ़ करके बेवकूफ़ कौन हो सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम, बोझ आने के बाद जो दब जाए उस चीज़ को औद कहते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि यह पूरी कायनात के बोझ जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने संभाला हुआ है उससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं थकता है। आसमान और ज़मीन के लिए कोई पिलर है? नहीं है, कोई भी पिलर नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको संभाले हुआ है। और कब से संभाला हुआ है? जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान और ज़मीन को बनाया है और क़यामत तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने संभाला हुआ है। आज तक कहीं कोई खरोच आई ना, आज तक कोई उसकी शिकायत आई कि यहाँ जो है आसमान का ये फलां जगह जो है ये कमज़ोर पड़ गया है, इस तरह की कोई बात नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को संभाला हुआ है। और अल्लाह कहता है वला यऊदुहु हिफ्दुहुमा, उसकी हिफाजत करने में, उसके जो है संभाले रखने में अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं थकता। वह हुवल अलीयुल अज़ीम, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत हाल तो यह है कि वो बहुत बुलंद है और बहुत अजीम है। मालूम हुआ कि यह आयतुल कुर्सी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ताकत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हकीकत और इस तरह की चीज़ों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। और बड़ी ही बेहतरीन अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हकीकत को बयान किया है। यही वजह है कि पूरे कुरान में सबसे बेहतरीन आयत इसी को शुमार किया गया है। और ये आयतुल कुर्सी है कि आदमी अगर सुबह के वक्त में पढ़ ले तो शाम तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में आ जाता है, और शाम में पढ़ ले तो सुबह तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिफाजत में आ जाता है। रात में सोने के वक्त पढ़ ले, पूरी रात उसकी हिफाजत की जाती है। ये आयतुल कुर्सी है मेरे भाइयों। जितने मोमिन हैं ऐसे तमाम लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका वली है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनका दोस्त है, उनका मददगार है। कहा अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह वली है उन लोगों का जो ईमान लेकर के आए, यानी जो मोमिन हैं ऐसे लोगों का अल्लाह रब्बुल आलमीन दोस्त है, उनका मददगार है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह यूनुस की आयत नंबर 60 पर 2 और 60 पर 3 में ये फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि सुनो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो वली हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो दोस्त हैं, मददगार हैं, उनके लिए कोई खौफ नहीं और ना ही कोई गम है आखिरत में। और कहा वल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, वली कौन है? कि जो लोग ईमान लाए और तक़वा शिआर की ज़िंदगी गुजारे। मालूम ये हुआ कि हर मुत्तकी परहेज़गार मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के मददगार है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दोस्त है। इस आयत करीमा में अल्लाह मोमिनों का वली है, और सूरह यूनुस की आयत के अंदर मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के मददगार हैं, वली हैं। ये कैसे? अल्लाह रब्बुल आलमीन वली है क्योंकि बंदों में से जो मोमिन हैं उनको अपना दोस्त बनाता है, दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी। जबकि मोमिन अल्लाह के वली और मददगार के क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की मदद करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की दीन की मदद करते हैं, इस वजह से वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के मददगार हैं। और ऐसे लोगों की फजीलत भी जैसे कि मालूम हुआ कि कल क़यामत के दिन ना खौफ होगा उनको और ना ही कोई गम लाहिक होगा। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक़ से बयान किया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमरूद बादशाह के पास जाते हैं, उनको बुलाया जाता है और उनके साथ मुनाजरा होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी दलील पेश करते हैं। नमरूद अपने वक्त का बादशाह है और वह अल्लाह रब्बुल आलमीन
होने का खुद को दावा करता है, खुद को रब होने का दावा करता है। अल्लाह के हबीब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरा रब वो है, रब्बी अल्लज़ी युही व युमीत, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी भी अता करता है और मौत भी देता है। बादशाह ने चालाकी दिखाई, नमरूद बादशाह ने 2 शख्स को बुलाया, उनमें से एक को कत्ल करवा दिया और एक को छोड़ दिया। कहा कि मैं भी जिंदा करता हूँ और मैं भी लोगों को मारता हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दूसरी दलील पेश की कि मेरा रब वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, लिहाजा तुम अगर रब होने का दावा करते हो तो फ़ाती बिहा मिनल मगरिब, तुम मगरिब से निकाल करके दिखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, तो काफिर जो था, नमरूद था, तो वो शजदर रह गया, हैरान रह गया, परेशान हो गया और इस तरीके से लाजवाब हो गया, कोई उनसे जवाब नहीं बन पड़ा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद बादशाह के यहाँ ये दलील तो दे दी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात वो है जो ज़िंदगी भी अता करता है और इंसानों को मारता भी है। दिल मुतमईन नहीं था, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुतालबा कर दिया, कहा वइद क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ़ तुहिल मौता, ऐ परवरदिगार मुझे दिखा कि किस तरीके से तुम मुर्दे को जिंदा करता है। क़ाला वलम तुमिन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कि क्या तुम इस पर ईमान नहीं रखते, क्या तुम्हें ये बात यकीन नहीं है। क़ाला बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह ये बात तो मुझे यकीन है लेकिन मेरा दिल के इत्मीनान नहीं है, दिल इत्मीनान चाहता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि तुम 4 परिंदे को लो, हर एक को टुकड़े टुकड़े कर दो, हर एक के गोश्त और हड्डियों को आपस में मिला दो और हर पहाड़ में थोड़े थोड़े जगह जगह पे रख दो और फिर उन परिंदों को बुलाओ, वो तुम्हारे पास दौड़ते हुए उड़ते हुए चले आएंगे। ऐसा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया कि सारे कुछ परिंदों को लिया, सबको टुकड़े टुकड़े में कर दिए और इस तरीके से काट काट कर अलग अलग टुकड़े में बना दिया और फिर उनको मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद अलग अलग पहाड़ी के अलग अलग जगहों पर थोड़े थोड़े रख दिए। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान देखिए कि जिस परिंदे का जो हिस्सा और जो टुकड़ा था वो आपस में मिल गए फौरन से और फिर वो उड़ते हुए वो परिंदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से बयान किया, मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिला, कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में अपने माल को लुटाता है, ऐसे लोगों की मिसाल उस शख्स की तरह है जो ज़मीन के अंदर एक दाना डालता है, फिर उससे कोपल निकलते हैं और उससे 7 बालियाँ निकलते हैं और हर बाली में 100 दाने होते हैं। उसी तरह की मिसाल ऐसे लोगों की है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में खर्च करते हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना एक बहुत बड़ी नेकी है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अगर हम चाहें कि इस तरीके से हम भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाएं तो हमें इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा कि एक किसान किस वक्त वो अपने दानों से इस तरह के एक दाने से 700 दाने लाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि वो दाना भी अच्छा हो, जो दाना वो ज़मीन में डाले उसके लिए ज़रूरी है कि वो दाना भी अच्छा हो और साथ ही साथ ज़मीन को भी उस लायक बनाया हो, तब जाकर के वो दाना उस तरीके से देगी। और तीसरी चीज़ ये कि वो किसान जो दाना डालने वाला है उसकी उस चीज़ की महारत भी उनको हो, तो ऐसी सूरत में एक दाने के बदले में 700 दाने वो ला सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम सदके करके एक नेकी को 700 नेकी बनाना चाहें तो ऐसी सूरत में सबसे पहली चीज़ ये है कि हम अपने दिल को साफ करेंगे, नीयत अच्छा कर लेंगे, साथ ही साथ
हम जो माल अल्लाह के राह में खर्च करेंगे वो माल भी खालिस होना चाहिए, वो माल भी इस तरीके से हराम माल नहीं होना चाहिए, वो माल भी पाकीज़ा होना चाहिए। और इसी तरीके से तीसरी चीज़ कि हमें जहाँ पे हम खर्च कर रहे हैं वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए, मसरफ भी अच्छा होना चाहिए। जो मुस्तहिक नहीं है उन तक हमने पहुँचा दिया तो ऐसी सूरत में 700 हम नहीं कमा सकते। जो मुस्तहिकीन तक पहुँचाते हैं, मसरफ सही जगह पर हमारा है हमारे माल का, तो ऐसी सूरत में इस तरीके से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। सामीन किराम, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 चीज़ को बयान किया। तुमने अल्लाह के राह में सदका कर दिया, तुमने 700 नेकियां एक नेकी के बदले में हासिल कर लिया, एक नेकी की जगह 700 अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दे दिया। लेकिन ये 4 बातें याद रखना, अगर ये 4 बातों में से तुम्हारी जिंदगी में कोई एक बात भी आ जाए तो इस सूरत में वो 700 भी खत्म हो जाएंगे। क्या है वो? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिल मन्नि वल अदा। यहाँ 4 चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है कि अगर तुम 700 माल कमाना चाहते हो, 700 ने क्या कमाना चाहते हो, तो पहली चीज़ ये है कि तुम कभी भी ऐसे लोगों के एहसान नहीं जतलाना। मसलन तुम एक गरीब पड़ोसी तुम्हारे सामने है, खाने पीने की तंगी है, जिंदगी गुजारने की तंगी है, लेकिन तुम बराबर उसकी जो है किफ़ालत करते हो, बराबर तुम उनकी मदद करते हो। मगर हुआ ये कि एक मर्तबा तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत थी, उसके घर में वो चीज़ मौजूद है, तुम गए और जा कर के उसके घर में मांगे, उन्होंने कहा कि नहीं है या ये कि हम नहीं दे सकते, तो तुमने 100 बातें जो पिछली ज़िंदगी के तमाम एहसानात को उसके सामने रख दिया कि तुम्हारे हर काम में मैं काम आता हूँ, हर चीज़ की तुम्हारी देख रेख करता हूँ, तुम्हारी किफ़ालत करता हूँ, तुम्हें फला फला चीज़ मैंने दिया है, लेकिन आज छोटी सी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई तो तुम नहीं दे रहे हो। यही एहसान जतलाना है। अगर तुम ये काम कर दिए तो ऐसी सूरत में वो 700 भी ख़त्म हो जाएंगे। एहसान नहीं जतलाना है। दूसरी चीज़ क्या नहीं करना है? उनको तकलीफ़ नहीं देना है। जिसके ऊपर तुमने मदद की है, जिसके ऊपर तुमने सदका किया है, उनको कभी तकलीफ नहीं देना है। और तीसरी चीज कि रियाकारी तुम्हारे दिल में नहीं होनी चाहिए, यानी नीयत अच्छी होनी चाहिए। और चौथी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन और यौम आखिरत पर ईमान होना चाहिए। मालूम यह हुआ कि जो काफिर मुशरिक अल्लाह के राह में वो हजारों लाखों करोड़ों खर्च कर दे, उनको नेकी नहीं मिलने वाली। मोमिन ही को नेकी मिलने वाली है। और मोमिन को नेकी मिलने के लिए फिर मजीद और 3 शर्तें हैं। मौजूद सामीन, उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खरीद व फरोख्त को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। इंटरेस्ट नहीं ले सकते, सूद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम कर दिया है। और आगे फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ मोमिनो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो ऐसी सूरत में तुम सूद का जो बाकी हिस्सा रह गया है उसे छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करते, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, तो अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मालूम ये हुआ कि जो लोग सूद खाते हैं, सूदी मामलात करते हैं, या सूद लेते हैं या देते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या है कि वो ये चीज़ मोमिन के भी ख़िलाफ़ है, अल्लाह के वली के भी ख़िलाफ़ है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तक़वा के भी ये बात ख़िलाफ़ है। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान के अंदर एक बेहतरीन दुआ एक मोमिनों को सिखाई। कहा कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ये बेहतरीन दुआ है और हमें अपनी ज़िंदगी में खुसूसी तौर पर इसका एहतमाम होना चाहिए। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे दिल को हिदायत देने के बाद फिर कजरवी मत बनाना, टेढ़ा मत बनाना, और अपने जानिब से तू हमें रहमत अता करना, यकीनन तू वहाब है। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों की पूरी कोशिश, जिद्दोजहद, वो सारी दुनिया की पूरी कोशिश जो लगाता है वो 6 चीज़ों के ऊपर लगाता है। इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। कहा
ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीनि वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद दहबि वल फ़िद्दति वल ख़ैरिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। कहा लोगों के लिए जीनत बना दी गई है, मुज़य्यन कर दिया गया है, हुब्बुश शहवात, शहवात की मोहब्बत को उनके दिलों में डाल दिया गया है, मिनन निसा, बीबी की मोहब्बत, वल बनीन, बेटों की मोहब्बत, वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनद दहबि वल फ़िद्दा, सोने और चांदी की ढेर की मोहब्बत, वल ख़ैलिल मुसव्वमा, निशान ज़दा घोड़े की मोहब्बत, वल अनआम, चौपाइयों की मोहब्बत, वल हर्स, और ये खेती की मोहब्बत, ये 6 चीज़ों की मोहब्बत इंसान के दिलों में डाल दिया गया है। और यही वजह है कि आप देखें हर एक की ज़िंदगी में ये 6 चीज़ों की मोहब्बत में से किसी एक मोहब्बत में वो गिरफ्तार है और इस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये आप याद रखें कि ये 6 चीज़ों की मोहब्बत ये नाजायज़ नहीं है, बल्कि जायज़ मोहब्बत है। बीवी से मोहब्बत करना भी जायज़ है, मालो दौलत से भी मोहब्बत हो तो ये भी जायज़ है। इसी तरीके से मवेशी और दीगर खेती वगैरह ये तमाम चीज़ों से मोहब्बत करना जायज़ है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या कहना चाहता है यहाँ पर? कहा कि अल्लाह के पास जो चीज़ है वो बेहतर है। ये दुनिया के मुकाबले में आखिरत को तुम तरजीह दो तो इसी सूरत में तुम्हारे हक में बेहतर है। और कहा कि कुल उनब्बिउकुम बिखैरिन मिन ज़ालिक, ऐ नबी आप कह दीजिए क्या ये चीज़ों की जो तुम्हारी मोहब्बत है और दुनिया की इन चीज़ों की तुम ज़ेबो ज़ीनत को तुमने इख्तियार किया हुआ है और इनसे मोहब्बत कर रहे हो, क्या मैं इससे बेहतर चीज़ मैं बता दूँ? ऐ नबी आप कह दीजिए, पूछिए उनसे। लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं ऐसी जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है जिसके नीचे नहरें बहती हैं, उसमें वो हमेशा हमेश रहेंगे और उसमें पाकीज़ा बीवियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखी हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़वान, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ाज़ोई हमेशा के लिए रखी है। ये उसके हक़ में बेहतर है। मालूम हुआ कि दुनिया की मोहब्बत तो हो लेकिन इससे ज़्यादा मोहब्बत आखिरत को बनाने के ताल्लुक से हो। और ये आज की आखिरी बात इस तीसरे पारे के हवाले से वो ये है कि अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मोमिन बनाया है तो इसकी कितनी कीमत है, इस चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मोमिन हैं, गरचे हमारा ईमान कमज़ोर हो लेकिन मोमिन तो हैं। तो इसकी कितनी कदर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक, इस चीज़ को बयान किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ार, कि जिन लोगों ने कुफ्र किया और कुफ्र की हालत में वो मर गए, फ़लन युक़बल मिन अहदिन मिनउल अर्दि ज़हबन वलौ इफ़्तदा बिही, अगर उसी हालत में मर गए कुफ्र की हालत में तो वो ज़मीन भर सोना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ फ़िदिये में दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ खर्च कर दे, तब भी उसके यहाँ कोई चीज़ कबूल नहीं की जाएगी। यहाँ आप अंदाज़ा लगाएं कि काफिर अगर कुफ्र की हालत में मर जाता है तो पूरे दुनिया भर ज़मीन भर उसने सोना अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ खर्च कर दिया तो भी उसके यहाँ वो तमाम खर्च करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल नहीं करेगा। और हमें फ्री में ये ईमान मिल गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी टूटी फूटी हर चीज़ को कबूल करने वाला है। तो कितनी बड़ी दौलत हमें मिली है कि एक तरफ पूरी ज़मीन भर सोना और दूसरी तरफ हमारा कमज़ोर ईमान। ये कमज़ोर ईमान ही ये ज़मीन भर सोने से बेहतर है, अफजल है, औला है और इस चीज़ की तरफ इशारा करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने ईमान को मज़ीद बढ़ाने की अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे, अपने ईमान के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान और सुन्नत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने, समझने और उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन।